एक्टिव इन्वेस्टिंग में मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी आप कोई बिज़नेस पढ़ते हो, उससे आपको अपनी थीसिस पॉइंटर्स लिखने होते हैं और उसका रिज़ल्ट जब भी नेक्स्ट टाइम आता है Q4, Q3, Q2, Q1 कुछ भी हो, आपको अपने थीसिस पॉइंटर्स उस कॉन कॉल से जोड़ के पढ़ना होगा कि वो थीसिस पॉइंटर्स अभी भी वैलिड है या नहीं। अगर मैनेजमेंट ने बोला कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, तो उसने किया या नहीं? अगर उसने बोला प्रोडक्ट मिक्स इम्प्रूव करेंगे, उसने किया या नहीं? अगर उसने बोला एक्सपोर्ट का परसेंटेज हम लोग 20 से 40 पर करेंगे या 20 से 30 करेंगे, तो उसने किया या नहीं? तो आपके थीसिस पॉइंटर्स इंटैक्ट होने चाहिए, तभी आप उसमें ऐड होल्ड या ट्रिम कर सकते हो। तो हाल ही में एक कंपनी ने एक रिजल्ट पोस्ट किया है। कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी। तो 2 दिन पहले इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया, कल ही सॉरी 13 मई को इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया। तुरंत ही आज तक 27% ये स्टॉक डाउन है। रीजन बैड रिजल्ट्स नहीं है, बैड थीसिस पॉइंटर्स जो इन्होंने बोला था वो नहीं किया। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस फॉल के पीछे रीजन क्या था, व्हाई डिड दिस फेल। तो रीजंस दो ही है, सिंपल से है। अगर आप इस 2 रीजन को समझ लोगे, तो आप जब भी इसका कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे, तो आप समझ जाओगे कि इतना बड़ा फॉल क्यों आया। रीजन नंबर 1, तो ये हमेशा बोलते थे, इनका FY 28 का विजन था 8000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, राइट? अगर आप स्क्रीनर में जाके अभी इनका रेवेन्यू देखोगे, सेल्स का फिगर देखोगे, इट्स अराउंड 3626 करोड़, राइट? तो ये अगर आप यहाँ से 30% भी आगे बढ़ा के FY 28 तक इसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे, राइट, तो वो 8000 नहीं होगा। तो मार्केट को, मतलब इन्वेस्टर्स को समझ आ गया कि जो ये बोल रहे हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस। तो इन्वेस्टर्स की सारी एक्सपेक्टेशंस बेस्ड हो गई थी उस 8000 करोड़ पे। राइट नाउ उन्होंने Q4 में 750 करोड़ से इनका एक्सपेक्टेशन था इस Q4 के रिजल्ट के लिए 750 करोड़ इनको पोस्ट करना था, लेकिन इन्होंने 1243 करोड़ का ही रिजल्ट पोस्ट किया। दो ईयर ऑन ईयर 33% का ग्रोथ है FY 26 का, बट स्टिल एज पर द एक्सपेक्टेशंस इन्होंने 1243 करोड़ ही पोस्ट किया, जो कि टोटल बन के आता है FY 26 का सेल फिगर 3626 करोड़। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके 30% कंपनी ने 30% का ही गाइडेंस दिया है, तो इसको वहां तक करोगे आप, तो फिर भी 8000 करोड़ नहीं होगा। पिछली बार ये क्या बोलते थे लास्ट 1-2 साल में, तो वी विल ग्रो बाई 40 से 50%, हमेशा रिइटरेट करते थे। तो अभी लगता है कि ये इनका फिगर अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। वी हैव टू सी वेदर ये कुछ कर पाएंगे। सो दिस इज रीजन नंबर 1। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो ये बहुत नेगेटिव है। मुझे नहीं लगता ये लोग 8000 करोड़ कर पाएंगे। सेकेंड रीजन है इनका कैश फ्लो। तो मैंने अपने इसी के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, 4 कंपनीज को मैंने कंपेयर किया था, एमट्रॉन, एवलॉन, केन्स और सिरमा SGS। तो इसमें मैं हमेशा से डाउटफुल था एमट्रॉन और SGS, क्योंकि केन्स की हमेशा से ये प्रॉब्लम थी एग्जीक्यूशन और गाइडेंस मिस करने की, इसीलिए मैं इसमें कॉशियस था। अभी भी मैं इसमें इस सेक्टर में किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कुछ ऐसी गलती होती है कंपनी के रिजल्ट्स में, तो स्टॉक काफी गंदी तरीके से पिटते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तो आप अपने थीसिस पॉइंटर्स को स्ट्रांग रखो, कॉन कॉल पढ़ो और चेक करो कि सारे थीसिस पॉइंटर्स अभी भी इंटैक्ट है या नहीं, वरना सेम स्टोरी आपके साथ भी हो सकती है। तो लेट्स स्विच टू द सेकंड रीजन है इनके बिजनेस सेगमेंट में। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्मार्ट मीटर जो होते हैं, उसमें भी ये कुछ प्रोडक्ट्स बना के उनको देते हैं। तो इनका मेन कस्टमर है गवर्नमेंट, राइट? गवर्नमेंट में पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता। तो हमेशा आप याद रखो, जब भी आप कोई बिजनेस करते हो या फिर कंपनी कोई भी लिस्टेड कंपनी बिजनेस करती है, तो अगर उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर साइड बहुत बिक रहा है, तो कैश फ्लो उनका बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल FMCG कंपनी, इनका सारा धंधा कैश में होता है और पैसा तुरंत के तुरंत आ जाता है। इसीलिए आप देखोगे मार्केट इनको बहुत हाई PE रिवॉर्ड करता है। इसके बाद आता है B2B। फॉर एग्जाम्पल कोई वायर बनाने की कंपनी, केबल बनाने की कंपनी, जैसे KEI हो गया, पॉलीकैब का वो बिजनेस वाला सेगमेंट हो गया B2B। तो इसमें कैश थोड़ा फंसता है, लेकिन फिर भी प्रेडिक्टेबल होता है। सबसे गंदा वाला होता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, राइट? तो इसमें सेल तो हो जाता है, लेकिन वो कैश कन्वर्ट करने में कंपनीज को बहुत टाइम लगता है। तो इसमें वही चीज प्ले आउट हुई। तो इनके अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट उठा के देखोगे, तो इसमें -600 करोड़ इनको CFO में इनका डिस्प्ले हो रहा है। रीजन, हाई रिसीवेबल्स ड्यू टू दैट स्मार्ट मीटर का थिंग। तो ये लोग ने गवर्नमेंट को स्मार्ट मीटर बना के दिया, तो उन लोग से अभी तक इनको पैसा नहीं मिला। सो दिस मीन्स इनका बिजनेस क्वालिटी भी डिटीरियोरेट हो रहा है फिलहाल। अगर ये नेक्स्ट ईयर इस सबको रिकवर करते हैं, तो वो अलग बात है, बट फिलहाल द आउटलुक इज वेरी बैड फॉर केन्स टेक्नोलॉजी। कंपैरेटिवली एवलॉन और सिरमा बच जाता है। सिरमा इज कंपैरेटिवली बेटर, बिकॉज एवलॉन में एक और रिस्क है, ये लोग का बिजनेस डायरेक्टली डिपेंडेंट है यूएस में, क्योंकि उनका यूएस में एक प्लांट भी है। तो यूएस का आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी टैरिफ कुछ भी न्यूज़ लेके आते हैं, तो इट्स वेरी मतलब अनप्रेडिक्टेबल टू गेज दैट सिनेरियो देयर, राइट? इसीलिए सिरमा एक बच जाता है, बट फिलहाल उसका भी वैल्यूएशन मुझे लगता है बहुत हाई है। लेट्स सी, अगर
वो ठीक-ठाक करेक्ट होते हुए कोई अच्छे लेवल पे आता है तो विल कंसिडर मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट। बट फॉर नाउ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बिकॉज़ विल बी पोस्टिंग मोर सच वीडियोज़ और ऐसे ही काफ़ी सारे आइडियाज़ लेके आएँगे। एट लास्ट गेम्स में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो इट्स वेरी पैथेटिक सिचुएशन नाउ। ऐसा नहीं कि लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत पेन है। देखते हैं कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में कैसे इवॉल्व कर होता है, क्योंकि अभी पीई डी-रेटिंग हो रही है, ज जो इनका एक्सपेक्टेशन सेट था इन्वेस्टर्स का कंपनी से, वो पूरा नहीं हुआ, तो ये पिटेगा। और जब स्टेबलाइज़ होगा देखते हैं Q1, Q2 या Q3 में कैसा बिज़नेस प्रोग्रेस करता है। अगर कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स आते हैं तो आई विल फॉर श्योर upload another video. So we'll stop it for here now. Do subscribe and consider hitting the like button.